हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंपन के प्रकार। ये वाला जो टॉपिक है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री को मेजर या माइनर फॉर्म में चूज़ किया है। के लिए सेकंड नंबर का जो पेपर रहेगा उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एक चीज़ और मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई है उनके लिए भी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जब उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पेपर वो देखेंगे तो उसकी यूनिट नंबर 1 के अंदर उनको स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली यूनिट रहेगी, उसके अंदर उन्हें भी कंपन का प्रकार पढ़ना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए ये वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। बिना देर के स्टार्ट करते इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। कंपन के प्रकार। कंपन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनन कंपन। इसमें देखते हैं क्या लिखेंगे। इस प्रकार के कंपन में परमाणु अक्ष पर गति करते हैं जिससे बंध लंबाई बढ़ती है या घटती है। क्या लिखा है परिभाषा में कि तनन कंपन वे कंपन होते हैं जिसमें परमाणु अक्ष पर गति करते हैं, और जब परमाणु अक्ष पर गति करेगा तो उसकी बंध लंबाई या तो बढ़ेगी या घटेगी। वो अभी हम डायग्राम से समझेंगे। क्लियर? बस आपको ये याद रखना है कि तनन कंपन में परमाणु अक्ष पर गति करते हैं जिससे उनकी बंध लंबाई बढ़ती भी है या घटती भी है। इसके बाद लिखा है तनन कंपन दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपको दो प्रकार बताने हैं जिसको हम डायग्राम से समझेंगे। पहला है सममित तनन और दूसरा है प्रतिसम्मित तनन। क्लियर? तो ये दो प्रकार हमें याद रखना है। देखो, ये पहला फर्स्ट डायग्राम जो है ये सम्मित तनन का है ना, और दूसरा डायग्राम जो है वो प्रतिसम्मित तनन का है। यहाँ पर ये डायग्राम बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, ऐसे दो बॉल्स यहाँ पर और एक बॉल्स यहाँ पर बना लेनी है। ठीक है, ये दो आपके बॉल्स में, डेट मीन्स ये दो आपके परमाणु हैं। ये सम्मित क्यों बोला? क्योंकि दोनों परमाणु एक साथ नीचे आते हैं, फिर दोनों परमाणु एक साथ वापस ऊपर जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सम्मित तनन। देखो एरो से हमने बता रखा है कि दोनों परमाणु एक साथ नीचे आएंगे, फिर दोनों परमाणु एक साथ ऊपर जाएंगे। ये दो एरो यही बता रहे हैं कि दोनों परमाणु नीचे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे, इसलिए इसे हम सम्मित तनन बोलते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे प्रतिसम्मित तनन। इसमें क्या होता है, एक परमाणु नीचे आता है और दूसरा परमाणु ऊपर जाता है ना। तो यहाँ पर एक बॉल की तरफ हमने एरो नीचे बनाया है और दूसरे बॉल की तरफ हमने एरो ऊपर बनाया है, जो यही बता रहा है कि ये प्रतिसम्मित तनन है। इसमें एक परमाणु नीचे की तरफ आता है और एक परमाणु ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से तनन कंपन के दो प्रकार होते हैं। डायग्राम आपको जरूर बनाना है, इससे आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा प्रकार जो होता है कंपनों का, उसे हम बोलते हैं बंकन या विकृतीकरण कंपन। इस प्रकार के कंपन में बंध कोण परिवर्तित होते हैं, है ना। ये वाला जो कंपन होता है इसमें बंध कोण बदलता है। देखो तनन कंपन में अभी हमने देखा था कि उसमें बंध लंबाई कम या ज़्यादा होती है, लेकिन बंकन कंपन के अंदर जो बंध कोण होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तनन दो प्रकार के थे, यहाँ पर बंकन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 कौन कौन से हैं? ये 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है सीजरिंग, दूसरा रॉकिंग, तीसरा वेगिंग और चौथा ट्विस्टिंग। डायग्राम से आपको याद रहेंगे, नाम याद रखना, फिर हम थ्योरी देख लेते हैं। पहला है सीजरिंग, जिसे हम तल में बंकन भी बोल सकते हैं। इस कंपन में परमाणु की गति केची के समान होती है। कभी दो परमाणु एक साथ निकट आते हैं और फिर एक साथ दूर हट जाते हैं। देखो सीजरिंग, सीजर इंग्लिश में केची को सीजर बोलते हैं, है ना। तो उसी से सीजर से ये वर्ड लिया है सीजरिंग। सीजरिंग मतलब जिस तरह से हमें केची चलती है उसी तरह से यहाँ पर हमारे परमाणु का कंपन होता है। ठीक है, दोनों परमाणु पास में आते हैं, जैसे केची के 2 फलक पास में आती है और फिर दूर जाती है। इसे हम डायग्राम से देखते हैं। ये देखो पहला डायग्राम आपको दिख रहा है सीजरिंग। इसमें भी हम डायग्राम बनाने के लिए 2 बॉल्स ऊपर और एक बॉल्स नीचे बना देंगे। अब ये देखो ये एरो क्या बता रहा है, ये इस तरह से चलेगा, है ना। ये इस तरह से दोनों केची चलती है ना, जैसे दोनों परमाणु पास में आएंगे फिर दूर जाएंगे, फिर पास में आएंगे फिर दूर जाएंगे। इस तरह से सीजर की तरह सीजरिंग होता है, इसलिए इस कंपन का नाम क्या हो गया, सीजरिंग। दूसरे कंपन पे चलते हैं। पहला वाला आपको क्लियर हो गया होगा जिसका नाम है रॉकिंग। ये भी आपका तल में बंकन होता है।
इन कंपन में अणु एक साथ ही विकृत हुए बिना कंपन करते हैं। यह कंपन रॉकिंग कुर्सी के समान होता है ना। रॉकिंग कुर्सी, जैसे आप लोगों ने पुराने टाइप की वो कुर्सी देखी होगी जो कि ऐसे 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 होती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, है ना। वो लकड़ी की कुर्सियाँ होती थी जो आप लोगों ने पहले देखी होगी, जिसमें दादाजी बैठते थे, है ना। तो कैसे चलती थी, ऐसे फिर ऐसे। तो इस कंपन का हम डायग्राम देखते हैं। देखो ये रॉकिंग कुर्सी है, इसमें दोनों जो ऊपर के परमाणु है ये इस तरह से चलेंगे, है ना। दोनों आगे जाएंगे, फिर दोनों पीछे आएंगे, फिर दोनों आगे जाएंगे, फिर दोनों मतलब एक साथ आएंगे। इसमें क्या हो रहा था, अंदर जा रहे थे फिर बाहर जा रहे थे, है ना। और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। अगर आगे चलेंगे तो दोनों ही आगे चलेंगे, पीछे चलेंगे तो दोनों ही पीछे चलेंगे, इसलिए इसे हम रॉकिंग बोलते हैं। अगला है वेगिंग यानी तल के बाहर बंकन, है ना। ये वाले जो दो प्रकार के ऊपर के हमने देखे वो तल के अंदर होते हैं, लेकिन ये नीचे वाले जो है ये तल के बाहर होते हैं। इस प्रकार के कंपनों में परमाणु तल के लंबवत कंपन करते हैं। दोनों परमाणु पहले एक साथ तल के एक ओर हटते हैं तथा फिर दूसरी ओर हटते हैं, है ना। तो सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि इस प्रकार के कंपन जो होते हैं उसमें परमाणु लंबवत कंपन करते हैं। लंबवत का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा प्लेन है ना। तो हमारा परमाणु जो होगा वो बाहर की तरफ, बाहर आके कंपन करेगा या पीछे जाके कंपन करेगा, इस तल पर नहीं करेगा। समझ में आया आपको, यहाँ पर इस जगह पे नहीं करेगा। ये हमारी दीवार है तो या तो दीवार के आगे करते हैं या दीवार के पीछे करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं तल के बाहर बंकन, ठीक है। साथ में एक और चीज बोली, दोनों परमाणु पहले एक साथ तल के एक ओर हटते फिर दूसरी ओर हटते। तो ये डायग्राम से देखो ये जो है ये वेगिंग का डायग्राम है। इसमें क्या होगा, ये जो दो परमाणु है ऊपर के, है ना, तो ये कभी तो ये दोनों आगे आ जाएंगे, आगे की तरफ वाइब्रेट करेंगे, और कभी पीछे की तरफ वाइब्रेट करेंगे। दोनों साथ साथ में चलते हैं, इसलिए इन दोनों को हम धन चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यानी पॉजिटिव साइन से प्रदर्शित करते हैं। दोनों एक साथ कंपन करेंगे, है ना। ये इसका डायग्राम पॉजिटिव साइन से हमको बनाना है। सबसे लास्ट वाला जो कंपन है जिसका नाम है ट्विस्टिंग, इसे भी हम तल के बाहर कंपन में ही रखेंगे। थ्योरी में देखते हैं, ट्विस्टिंग में परमाणु तल के लंबवत होते हैं। एक परमाणु तल के एक ओर हटता है तथा दूसरा उसके विपरीत हटता है। इसमें भी क्या होता है, देखो जो परमाणु होते हैं ना वो तल के बाहर ही कंपन करते हैं। बस चेंज ये हुआ है कि जो परमाणु होते हैं उसमें एक परमाणु आगे ऊपर की तरफ कंपन करेगा और दूसरा पीछे की तरफ कंपन करेगा, यानी एक ऊपर होता है तल के बाहर और एक तल के पीछे होता है, ठीक है। डायग्राम से देख लेते हैं। ये ट्विस्टिंग का डायग्राम है। इसमें एक परमाणु पे प्लस साइन लगा हुआ है, दूसरे परमाणु पर माइनस साइन लगा हुआ है, जो यही बता रहा है कि एक जो परमाणु है वो तल के बाहर यानी तल के आगे की साइड कंपन करेगा और एक जो है वो तल के पीछे की साइड कंपन करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं ट्विस्टिंग। दोनों ट्विस्ट करते हैं ना, एक आगे फिर एक पीछे, फिर ये वाला आगे चला जाएगा, ये वाला पीछे आ जाएगा, तो इसलिए इसे ट्विस्टिंग कंपन बोलते हैं। तो आई होप आपको कंपन के प्रकार वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह से और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक इस यूनिट के हम आपके लिए शेयर कर सकें। थैंक यू।